आज एक आत्मबोध पढ़ा, दिल को छू गया। सभी रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात लिखी है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे ये कथानक भेजा है। हकीकत है, रिटायर्ड पर्सन जब तक पद पर रहते हैं, वो मैं हूं या कोई और हो, नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, जिन्होंने लिखा है, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, जब तक हम किसी पद पर काम करते रहते हैं तो वो हमारे साथ होता है, और हम अहम कहें या हमारी भूल कहें, उसमें भूले रहते हैं। हमें लगता है ये जो कुछ हमारे साथ है वो परमानेंट है, हमेशा के लिए। बात गलत है। एक सीमा के बाद हर व्यक्ति को रिटायर्ड होना है, सेवानिवृत्त तो होना है, पर हम जब तक अपने कार्यकाल में रहते हैं इस बात को हमेशा भूल जाते हैं। उन्होंने एक जिक्र किया है कि दीपावली का दिन था, ढेरों उपहार लोग लेकर आते थे जब मैं उच्च पदों पर था, और उसके बाद एक ये दिवाली है जब मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कोई नहीं आया। वो लोग जो मेरे खास बनते थे, वो लोग जो बहुत करीबी बनते थे, उनमें से कोई भी नहीं आया। दुख हुआ, क्योंकि इतने उपहार आते थे कि एक कमरा बनाना पड़ता था जिसमें वो रखे जाते थे। जो कुछ कम अहमियत रखते थे उपहार, वो आसपास के रिश्तेदारों में बांट दिए जाते थे। ड्राई फ्रूट्स इतने होते थे कि लोगों के घरों में भेज भेज कर हम परेशान होते थे। परंतु इस दीपावली जब मैं रिटायर्ड हो गया, कोई नहीं आया। आश्चर्य हुआ, तकलीफ हुई कि मैं भ्रम में जीता रहा। मैंने अखबार उठाया और ये पढ़ने लगा कि कोई आध्यात्मिक कथानक इसमें मिल जाए तो मैं उसमें अपना मन लगाऊं, न क्यों बेकार की बातों में सोच रहा हूँ। थोड़ा देर बैठकर मैं पत्नी के साथ दीपावली की तैयारी में मदद करता रहा। एक कथानक पढ़ा मैंने। पत्नी ने कहा, आगे ना रास्ते पर। मैं कहती थी कि कुछ मदद करो, कुछ हेल्प करो घर के कामों में, तुमने कभी नहीं सुना, और अब जब खाली हुए तो याद आया। मैं कहती थी तुम गधे हो, तो बुरा लगता था तुमको। तो मुझे याद आया, अभी अभी तो मैंने गधे की कहानी पढ़ी, और जो हम सब रिटायर्ड लोगों से कितनी मेल जोल खाती है। क्या है वो कहानी, संक्षिप्त में सुनाना चाहूंगी कि एक गधे पर कुछ मूर्तियां लाद कर गधे वाला लेकर जा रहा था। रास्ते में जितने लोग मिलते गधे को हाथ जोड़कर प्रणाम करते, सामान जो रखा था, मूर्तियां रखी थी, उनको छूकर हाथ जोड़ते। गधा इतना खुश हो रहा था कि क्या वैल्यू है मेरी। मैं तो आज लोग मेरे पैर छू रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, जिसे देखो, और मेरे सामान को छू छू कर चरण स्पर्श कर रहे हैं। गधा तो गधा, फूला नहीं समाया। जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो सामान खाली कर लिया गया। सामान खाली होते ही उस पर गधे वाले को तो सवारी ले जाना था, माल ले जाना था, उसकी कीमत मिल गई। लौटते हुए उसने गधे के ऊपर सब्जियां लाद ली और वो मार्केट में बेच देगा ले जाकर, या दे देगा किसी सब्जी बेचने वाले को, तो वो बेच लेगा और उसको पैसे मिल जाएंगे। जब वो सब्जी लाद कर जा रहा था तो उसने महसूस किया, गधे ने, कि अरे अब तो मुझे कोई भी ना तो प्रणाम कर रहा है, ना हाथ जोड़ रहा है, ना छू कर मेरे सामान को कोई करीब से प्रणाम करने आ रहा है। क्या होगा? ये कहानी पढ़ने के बाद
जो रिटायर्ड पर्सन जिन्होंने ये बात लिखी है उनको लगा वाकई में गधा था, पत्नी ठीक कहती थी तो मुझे बुरा लगता था। हकीकत यही है, जब तक आप पद पर हैं तब तक आपकी प्रतिष्ठा है, तब तक ओहदा है, तब तक मान सम्मान है। उसके बाद गधे जैसे हालत हो जाती है। कोई नहीं पूछता, कोई प्रणाम करने नहीं आता आपको, कोई घर नहीं बुलाता चाय के लिए आपको। बहुत करीबी दोस्त इनको छोड़कर या परिवार के कुछ लोग, बस वही आपके करीबी। बुरा ना माने आप लोग, ये कहानी है, पर कितनी करीब से गुजरती है रिटायर्ड लोगों के। और जो लोग भी रिटायर्ड हैं, मैं खुद अनुभव करती हूँ इन बातों का कि अब वो दिन नहीं रहते जो आपने जिए हैं, इसलिए उसकी कल्पना बिल्कुल भी ना करें। जब आप रिटायर्ड हो जाएं, परिवार के साथ आनंद से घूमें फिरें, अपनों के बीच समय बिताएं, अपनों के बीच धागे लगाएं जो आपने पहले मिसिंग थे आपके जीवन में। नाती पोते हो गए होंगे तो उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, उनको अगर पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाएं लिखाएं। कुछ विषय तो आप पढ़ा ही सकते हैं, बिना पढ़े तो आप अधिकारी नहीं बने होंगे। ये जो हकीकत है जीवन की, पहले दिन से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे लगता है आपको तकलीफ नहीं होगी। और अगर हम गधे की तरह उसके ही दिमाग से चलेंगे तो रिटायरमेंट के बाद थोड़ी तकलीफ तो होगी, क्योंकि आपकी जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और उस परिवर्तन को स्वीकार अगर आप नहीं करेंगे तो तकलीफ होगी। आशा जितने रिटायर्ड मेरे भाई बहन होंगे वो समझ गए होंगे। और अभी भी समय है, जितना भी है, 4, 8, 10 साल खुशी से जिए ना। क्यों अब हम उस बीते कल को याद करते रहे, हम क्या थे, हम किस ओहदे पे थे, लोग हमारे साथ कैसा बिहेव करते थे। जाने दीजिए, अब परिवार के साथ जीने का समय है। परिवार के साथ आनंद से जीते रहिए और खुशी मनाइए। उम्मीद है ये कहानी सबको पसंद आई होगी। संक्षिप्त है किंतु दिल को छूती है। अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट भी कर सकते हैं अगर कुछ रिटायर्ड लोग चाहें तो। धन्यवाद।